भारत के विदेश मंत्री हाल ही में अमेरिकी दौरे पर थे। इस दौरान उनकी अमेरिका से कई मुद्दों पर बात हुई, लेकिन एक सामान्य मुद्दा जो कि रशिया और भारत का काफी समय से भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, वह इस बार भी सुर्खियों में रहा। लेकिन इस बार अमेरिका ने जब भारत से रशिया को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की, तो वहां अमेरिका के विदेश मंत्री को तुरंत ही एक बड़ा जवाब मिल गया, जिसे कि शायद अमेरिका कभी भी नहीं भूल पाएगा। अमेरिका में जाकर भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका की बोलती बंद कर दी। जो अमेरिका भारत पर दबाव बनाने के सपने देख रहा था, उसे एस जयशंकर ने मुंह तोड़ जवाब उसी के देश में जाकर दे दिया। लेकिन अब हो सकता है कि जहां भारत की तरफ से अमेरिका को एक बड़ा जवाब मिल गया है, तो अब वही अमेरिका भारत के खिलाफ एक बड़ा फैसला ले ले। जिस तरीके से भारत ने अमेरिका के ईगो को हर्ट कर दिया है, तो हो सकता है कि अमेरिका भारत के ऊपर एक बड़ा प्रतिबंध लगा दे। वैसे जिस तरीके से अमेरिका हर बार भारत से अपनी बेइज्जती करवाने के बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और एक के बाद एक तरकीब लगाकर भारत को फंसाने की कोशिश करता है, आखिर इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या अमेरिका भारत को कभी अपनी बातों में फंसाकर उसे रशिया से अलग कर पाएगा या फिर नहीं? अपने जवाब को कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन अब आखिर अमेरिका का वह कौन सा प्रतिबंध है जिसे सुनकर सभी के कान खड़े हो गए हैं? क्या है अमेरिका का कार्सा एक्ट? क्या भारत को अब इस एक्ट के जरिए अमेरिका डराना चाहता है? आखिर क्यों बार बार अमेरिका भारत के रूस से लिए हुए S-400 मिसाइल सिस्टम के मुद्दे को उठाता है? क्या भारत से अमेरिका को अब एक बड़ा तमाचा लगने वाला है? अब अमेरिका क्या तोड़ चुका है अपनी सारी सीमाएं? आखिर किस तरीके से अब महाशक्ति अमेरिका अपनी तुच्छी हरकतों पर उतर आया है? क्या अब अमेरिका से भारत अपने संबंध पूरी तरह तोड़ने के लिए राजी हो जाएगा? एक के बाद एक अमेरिकी प्रतिबंध क्यों भारत को परेशान कर रहे हैं? अमेरिका का लगातार भारत पर बन रहा दबाव आखिर कैसे अब सामने आने वाला है? क्या बाइडेन की सारी शक्तियां बर्बाद हो जाएंगी? आखिर अब भारत के विदेश मंत्री बाइडेन ने अमेरिका के सभी प्रतिबंधों को साइड में क्यों कर दिया है? यूएन में रूस के खिलाफ भारत के वोट न देने से बाइडेन का चेहरा लाल हो गया है, लेकिन यह लाल रंग आखिर भारत की तरफ से अमेरिका को लगाए गए तमाचों का है या फिर गुस्से का? इसके बारे में आखिर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन अब आप अमेरिका के कार्सा एक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। भले ही दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन भारत को अब अमेरिका के किसी भी प्रतिबंध से कोई भी मतलब नहीं है। कहने को तो अमेरिका लगातार भारत पर प्रतिबंध लगाकर उसे रूस से अलग करने पर काम कर रहा है, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी तरकीब भारत को रूस से अलग करने में कामयाब नहीं हो पाई। इस समय यूएन में रूस के खिलाफ वोट न देने के कारण भारत से अमेरिका नाराज चल रहा है, जिसकी वजह से अपने कार्सा एक्ट के जरिए भारत पर अब वह प्रतिबंध लगाने की कोशिश में लगा हुआ है। इस समय संयुक्त राष्ट्र में रूस के समर्थन में भारत की हरकत पर अमेरिका के सांसदों ने नाराजगी जताई है और अब यह नाराजगी आने वाले समय में कार्सा के तहत और भी ज्यादा खतरनाक प्रतिबंध के रूप में सामने आने वाली है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन इस समय सिर्फ इसी बात पर विचार कर रहे हैं कि वह कैसे भी भारत द्वारा रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने पर पाबंदी लगा सके। लेकिन दुनिया जानती है कि हकीकत यह है कि भारत ने सिर्फ और सिर्फ अपने देश की सुरक्षा के लिए ही रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम को खरीदा है, जिसका अमेरिका से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन अब लगता है कि अमेरिका को दूसरे देशों के बीच में हड्डी बनकर नाचने का कुछ ज्यादा ही शौक है, तभी वह लगातार भारत पर प्रतिबंधों की बात कर रहा है। और अब हो सकता है कि जल्द ही भारत पर अमेरिका का कार्सा एक्ट भी लागू हो जाए। ये बात तो आपको पता ही है कि कार्सा का पूरा नाम काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट है। इस एक्ट को अमेरिका में 2016 में कानून बनाया गया था। इस कानून के तहत भारतीय अधिकारियों और सरकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। शुरुआत में जब भारत ने रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम को लेने की बात की थी, तो उस समय अमेरिका ने भारत पर कोई भी प्रतिबंध न लगाते हुए उसे कुछ भी नहीं कहा था। उस समय अमेरिका ने भारत की सुरक्षा का हवाला देते हुए
इस बारे में कोई भी बात नहीं की थी। लेकिन अब जब भारत अपनी दोस्ती को रूस के साथ निभा रहा है, तो ऐसे में अमेरिका भारत को किसी न किसी तरीके से दबाने की कोशिश में लगा हुआ है और इसी कोशिश में अब वह भारत के सामने S-400 मिसाइल सिस्टम वाले मुद्दे को लेकर बैठ गया है और भारत पर यह दबाव बना रहा है कि वह रूस से लिए हुए मिसाइल सिस्टम का प्रयोग न करे और उसके साथ अपनी डील को कैंसिल कर दे। इस समय अमेरिका की दोनों पार्टी यानी कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक ने भारत के रूस के साथ संबंधों पर सुनवाई के दौरान भारत की आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र में मतदान के दौरान उन 35 देशों में भारत भी शामिल था जिन्होंने की रूस के विरोध में वोट करने से बेहतर खुद को वोटिंग से ही दूर कर लिया था। अमेरिकी सांसदों की बातचीत में जो बात बार बार सामने आई है वह अमेरिका के कार्सा के तहत रूस से भारत के लिए हुए S-400 मिसाइल सिस्टम पर पाबंदियों को लेकर हुई है। इस समय भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सुरक्षा पार्टनर है और चीन अमेरिका का दुश्मन बन बैठा है। इसलिए अमेरिका अब आगे भी भारत के साथ अपनी नीतियों को जारी रखना चाहता है। लेकिन क्या भारत अमेरिका के सभी प्रतिबंधों को मानकर अमेरिका के साथ अपने संबंध या फिर उसके साथ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाए रखेगा? आखिर भारत अब कैसे लड़ेगा आगे की जंग? क्या भारत को झुकना चाहिए या फिर अमेरिका को जवाब देकर उसकी असली औकात उसे बता देनी चाहिए? जिस तरीके से हर देश को अमेरिका अपनी ताकतों के नीचे दबाने की कोशिश करता है, क्या आगे भी यह वैसा ही जारी रहेगा और भारत को बाइडेन की नीतियों का पालन करने के लिए बाध्य होना होगा? इस समय रूस भारत का सबसे मजबूत व भरोसेमंद सैन्य पार्टनर है जो कि हर कदम पर भारत का साथ देता है और बहुत जाहिर सी बात है कि आज भारत के लिए जितना ज्यादा जरूरी अमेरिका है उससे कई ज्यादा जरूरी भारत के लिए रूस है और भारत अमेरिका से पहले रूस के साथ संबंधों को मजबूत करना ज्यादा पसंद करेगा। और यही वजह है कि जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका पहुंचे तो वहां पर सभी सांसदों की तरफ से कार्सा को लेकर बातें होने लगी, तो तुरंत ही एस जयशंकर का बहुत सीधा सा जवाब यह था कि भारत पर चाहे तुम कितने भी प्रतिबंध लगा लो, लेकिन वह अब रूस को भारत से अलग नहीं कर सकते। और फिर इतना ही नहीं बल्कि अब तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह तक कह दिया है कि अगर अमेरिका भारत पर अपने कार्सा को थोपता है तो भारत रूस के साथ अपने संबंध खराब नहीं करेगा। और इतना ही नहीं बल्कि भारत ने अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए यह साफ कर दिया है, रूस और भारत के संबंध दोस्ती के साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, जिन्हें तोड़ना किसी भी देश के बस की बात नहीं है। इस समय भारत अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सजग है और वह हर उस प्रतिबंध का सामना करने के लिए भी तैयार है जो कि भारत पर आने वाले समय में अमेरिका की तरफ से लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। तो अब भले ही जो भी हो, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पूरी तरह से इस बात का समर्थन करते हैं कि देश की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, अमेरिका के प्रतिबंधों से भी ज्यादा। तो चाहे अमेरिका हो या फिर चीन, कोई भी इस समय भारत को रूस से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि रूस भारत की सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने वाला एक अहम देश है जो कि भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आखिर आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।